तेरी नगरी में कान्हा चोर फसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोर फसत है। लूट ले मेरी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ऐसा चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते भगवान के ध्यान में समाधि लग जाती है। सज्जनों, ध्यान ही में रहता सुदामा जी को कि मैं कहाँ हूँ। और सज्जनों, जैसे ही समाधि टूटती है सज्जनों, सुदामा जी द्वारकापुरी में अपने आप को खड़ी पाए। दीथी चका चौंध गई देखन शुरभन भई, एक देख सरस के द्वारिका के भवन है बिहारी। रंग कहीं आप शमान कियो तुम, चाहत आपन होत भिखारी। इसलिए सुदामा जी के दी हुई चालों को एक मुट्ठी मेरे प्रभु ने खाया। अब खूब स्वागत सत्कार हुआ सुदामा जी का। महाराज, जब 3 दिन हो गए, सुदामा जी को लगा कि बहुत दिन हो गए, पत्नी बेचारी अकेली होगी। कन्हैया ऐसे कहा, कन्हैया अब हम जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, जैसे प्रभु की इच्छा। देखिए, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप ना जाओ। यदि कहेंगे नहीं जाओ तो महाराज अतिथि का अपमान होता है। और यदि कहते हैं रुको, नहीं, यदि कहते हैं भगवान की चले जाओ तो अतिथि का अपमान होता है। और यदि कहते हैं ना जाओ तो अतिथि का अपमान होता है। इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा, जैसे आपकी इच्छा हो। और परसों वाले दिन भगवान कृष्ण सुदामा को विदा किए, दरवाजे तक आए, खूब एक दूसरे के गले लगे। और भगवान ने कहा, प्रभु ब्राह्मण देवता कृपा दृष्टि बनाए रखना, फिर आइएगा। ऐसा कहकर के विदा करते हैं। सुदामा से कोई समझ नहीं सका। सुखदेव जी कहते हैं, कहत नरत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियाय, भरे मौन में करते हैं नैनन ही सुन। किसी ने समझा नहीं, लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश में करुणावान हैं कि आज भक्त को वही ऐश्वर्य प्रदान कर दिया जो द्वारिका में स्वयं भगवान का। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ओ कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। भगवत वत्सल भगवान की। की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आंधी अपनी शान शौकत पे रोया, यार के अपनी साथ शौकत पे रोया। वो ऐसा रोया जैसे समा परवाना के
के लिए, ऐसा रोया जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जय श्री राधे। यार को लगा कलेजे बाहें भर भर के रोया, यार को लगा कलेजे आए भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। वीर बना अनमोल शाम दीवाना के लिए, वीर बना अनमोल जान दीवाना के लिए। कन्हैया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जय श्री राधे। तालियों की सेवा के द्वारा काम के छाले देखे किसी के मारे रोया, के खाते किसी के मारे रोया। आंसू पे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू से भर पाई हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई गाना के लिए, इतना राधा रोई रोई गाना के लिए। कन्हैया उतना रोया सुदामा रे, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे का गुणगान हमारे पिता कृष्ण रोजाना करते हैं। देखिए संत कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी संत है कि सब बस ऐसे बने फिरते। महाराज गए जाकर के कहा, महाराज ये आपसे गर्भवती पुत्री कुछ चाहती है, पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब वो त्रिकालदर्शी संत थे महाराज, बड़े बड़े ऋषि महात्मा। उन्होंने देखा ये हमारा मजाक करना चाहते हैं, इसलिए श्राप दे दिया उनको। पृष्ठं विलज्जति साक्षात् प्रमोदा मोघ दर्शनः, प्रोषयन्ति पुत्र कामा किशवत संजन्य सश्यति। श्राप दे दिया, अरे ओ दुष्ट कृष्ण पुत्रों, तुम संतों का मजाक करते हो। अरे ये जो इसे बहू बनाकर के लाए हुए कोई लड़की नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, ये कृष्ण पुत्र शाम्ब है। इसके पेट से तुम पूछते हो क्या होगा? इसके ना तो लड़का होगा ना लड़की होगा, इसके पेट से एक लोहे का भूषण पैदा होगा जो तुम्हारे कुल को विनाश कर देगा।
सज्जनों इस प्रकार का श्राप दिया, श्राप सुनकर के पागल हो गए, व्याकुल हो गए। क्या करें, पिताजी से कहेंगे, पिताजी क्रोधित होंगे। वो पहले ही कहते थे बेटा संतों कभी मजाक मत करना। अब किससे कहें, जाकर के उग्रसेन से बताते हैं। बोले कोई बात नहीं है। सज्जनों जैसे ही साड़ी खोल करके देखा महाराज, कपड़ों गुदड़े की जगह में एक लोहे का मूसल। उग्रसेन ने उस लोहे के मूसल को पिसवाया और ले जाकर के समुद्र में फेंकवा दे। कहा होता रहता है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। संत बोलते रहते हैं। सज्जनों परिणाम ये हुआ कि एक गोंद नाम की, एरक नाम की एक घास उगी उस समुद्र में, और समुद्र के किनारे आकर के जो एरक नाम की वो घास उगी थी, उसे उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे जो जिसके लगता हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों भूल रहे थे तन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल गए थे मन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल गए थे तन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल गए थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। बुरा है बताने वाले, बुरा है बताने वाले, मिलन कराने वाले, मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों जी महाराज विदा हुए। आप सभी भक्त भी परम धन्य हैं जो साथ में बैठ करके समय से आकर के भगवान की कथा को सुना है। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। और सज्जनों मुझे विश्वास है आप ने कथा सुन करके कथा का एक सत्य यदि अपने जीवन में आपने उतारा है तो जरूर आपको मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो गया है, ये मैं कामना है।